स्टूडेंट्स, झांसी की रानी इस कविता के आगे के अंशों को हम आज देखेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में इस स्वतंत्रता के भारत की स्वतंत्रता के लिए जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, इस स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, भारत के बहुत सारे जो वीर थे वो इस स्वतंत्रता संग्राम में आए थे। भारत के बड़े बड़े वीर आए थे। इन वीरों में थे नाना साहब, धुंधुपंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम आदि ये सारे वीर थे जो इस स्वतंत्रता संग्राम में आए थे और इन लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी भी दी थी। इन लोगों ने अपना नेतृत्व दिया था। पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम को ठीक तरीके से चलाए ले जाने के लिए देशवासियों से ये आह्वान किए थे, आग्रह किए थे, किंतु ये अपना बलिदान भी देते हैं। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, और ये भारतीय इतिहास में अपनी कुर्बानी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपना जो प्राणों का बलिदान दिया, उसके लिए ये भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। इनके नाम हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, इन बड़े बड़े वीरों ने, ये बड़े बड़े वीर देश की खातिर शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस कुर्बानी को जुर्म कहा था, अपराध कहा था। अंग्रेज भले ही इसे अपराध माने, लेकिन हम भारतीयों के लिए इनकी कुर्बानी सदा अमर रहेगी। इनकी कुर्बानी सदा याद किए जाएंगे। बुंदेलखंड के हरबोले लोकनायक जो राजा महाराजाओं की यश गाथाओं को गाया करते थे, उनके मुंह में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य की कहानी शौर्य की कहानी सुनते हैं। शौर्य की कहानी, वीरता की कहानी वो मुंह जवानी कहते फिरते थे। वो रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़े जाने की कहानी बड़ी शान से कहते फिरते थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर वहां पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब हम आगे झांसी की ओर बढ़ते हैं, झांसी के मैदानों की ओर बढ़ते हैं। झांसी के मैदानों में झांसी की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई मर्द के वेश में, मर्दों के बीच, जवानों के बीच वह खड़ी थी। वह तलवार लेकर पूरे योद्धा के वेश में वो घोड़े पर सवार थी। लेफ्टिनेंट वाकर वहां पहुंचा और वो जवानों में सबसे आगे आया। अपने अंग्रेजी ब्रिटिश सिपाहियों में वो सबसे आगे बढ़ा। आकर वो रानी पर तलवार से वार करने की सोची तो रानी ने उसकी तलवार खींच ली। लेफ्टिनेंट वाकर और रानी के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, किंतु रानी कुशल योद्धा थी। रानी लेफ्टिनेंट वाकर को अपने तलवार की वारों से जख्मी कर दी और वह आदमी से डरकर वो भाग गया। उसे अजब हैरानी थी। लेफ्टिनेंट वाकर को अपने पर बड़ा विश्वास था, अपने पर बड़ा घमंड था, लेकिन रानी के इस तरह के तलवार की वारों का उसे कोई अंदाजा नहीं था। रानी के कुशल योद्धा होने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो रानी की कुशल योद्धा होने पर उसे काफी हैरानी थी। वो रानी से हार कर, रानी से जख्मी होकर वो भागा था। बुंदेलखंड के हरबोले रानी की वीरता की कहानी मुंह जवानी कहते फिरते हैं। रानी की मर्दों की तरह लड़े जाने की कहानी मुंह जवानी कहते फिरते हैं। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी अब कालपी की ओर बढ़ी। रानी कई 100 मील को निरंतर पार कर घोड़े पर निरंतर पार कर वह कालपी पहुंची। घोड़ा जो था वह थक कर गिर गया था और घोड़ा जो था वह मृत्यु को प्राप्त किया था, वह स्वर्ग सिधार गया था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार और यमुना तट पर फिर से अंग्रेजों के साथ रानी का घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजों के तट पर रानी ने वीरता से अंग्रेजों से लड़ी और रानी से फिर से वो हार गए थे। रानी वहाँ अंग्रेजों पर काफी वार करती है, रानी जीत जाती है। रानी से हार कर
अंग्रेज वहाँ से रानी वहाँ अंग्रेजों को हरा देती है और रानी आगे बढ़ने में सफल हो जाती है। विजयी रानी आगे चल दी क्या ग्वालियर पर अधिकार, रानी अंग्रेजों के विरुद्ध ग्वालियर पर भी उसने अधिकार किया, अपने अधिकार को प्राप्त किया। ग्वालियर पर भी रानी ने विजयी बनी और वो ग्वालियर पर फिर से अधिकार को कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अंग्रेजों के मित्र अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, उसे राजधानी को छोड़ना पड़ा था। सिंधिया जो था वो अंग्रेजों का मित्र था और उसे राजधानी प्राप्त थी, किंतु रानी के घमासान युद्ध से रानी ने राजधानी पर फिर से अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को राजधानी छोड़ना पड़ा था। वहाँ रानी का आधिपत्य हुआ था। बुंदेलखंड के रानी ने वहाँ राजधानी को जीत लिया था। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी जगह जगह पर रानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती गई और रानी को हर जगह विजय मिलता गया। रानी जहां जहां अंग्रेजों को हराई वहां पर फिर से रानी का आधिपत्य हो गया था। रानी उन सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों के अधीन से छीनकर उसे अपने लिए रखा था, अर्थात अंग्रेजों के अधीन से उसे मुक्त किया था। रानी को विजय मिला, लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर रानी पर घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ आया था। लेफ्टिनेंट वाकर के भाग जाने के बाद अब जनरल स्मिथ सामने था। रानी के सामने जनरल स्मिथ था, किंतु वह भी रानी ने उसके भी छक्के छुड़ा दिए थे। वह भी रानी के सामने हार को ही स्वीकार किया था। रानी जनरल स्मिथ को भी हरा दी थी। रानी ने उसके भी छक्के छुड़ा दिए थे। कान्हा और मंदरा ये दोनों रानी की सखिया थी, जो रानी की तरह ही काफी मार मचाई थी, अर्थात वो दोनों भी काफी हिम्मती थी, साहसी थी और रानी के साथ साथ इन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में काफी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेफ्टिनेंट ह्यूरोज पीछे से आ गया था। रानी के पीछे से ह्यूरोज आ गया था और आकर और रानी पर बिना बताए रानी को पता भी नहीं चला था। रानी अनजान थी और वो रानी पर क्या हुआ, रानी को पीछे से घेर लिया गया था। बुंदेलखंड के हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। पीछे से ह्यूरोज आकर ह्यूरोज की सेना ने रानी को घेर लिया था। रानी अब बुरी तरह से अंग्रेजों से घिर गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पास, लेकिन इस तरह से घिर जाने पर भी रानी बड़ी वीरता से और बड़ी ही मर्दानी से लड़ती है। वो मार काट करती है, मार काट कर वो अंग्रेजी सैन्य से अपने को खाली करके वो आगे बढ़ भी चली थी, वो आगे बढ़ गई थी, किंतु सामने में एक पानी का नाला आया। तो नाला बड़ा था। उस नाले को देखकर जो घोड़ा था, यह संकट विषम अपार, और उस विकट नाले को देखकर घोड़ा घबरा गया था, घोड़ा अड़ गया था। वो घोड़ा नया था, उस नाले को देखकर घोड़ा रुक गया। वो घोड़ा नया था, घोड़े के अड़ जाने से क्या हुआ, रानी को नाला पार करने में रानी जो थी वो नाले को पार नहीं कर पाई। और उस समय पीछे से कौन, अंग्रेजी सेना वो वापस आ गए थे। रानी अकेली थी और बहुत से शत्रु थे। रानी बुरी तरह से अंग्रेजी सेनाओं से घिर गई थी, अपने शत्रुओं से घिर गई थी और रानी पर अब वार होने लगा। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अब रानी जो थी, रानी के हाथ कुछ नहीं था। रानी घायल होकर गिर गई थी। वो सिंगनी थी, सिंगनी के समान वो साहसी थी। रानी डरती नहीं थी, उसे वीर गति अपानी थी। रानी इस तरह से मार मचाई थी। रानी बहुत से अंग्रेजों के साथ वो अकेले लड़ी थी। बहुत से अंग्रेजों के साथ वो वीरता से लड़कर उनकी वो छक्के छुड़ाई थी। रानी अब घायल होकर नीचे गिर गई थी। रानी अकेली थी। अब रानी को वीर गति पाना तो ये स्वाभाविक था। रानी अब वीर गति को पा गई। रानी पर लगातार वार होने लगे।
और रानी जो है मृत्यु को प्राप्त करती है। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अंग्रेजों के हाथ रानी मारी गई, लेकिन रानी अकेली थी और उस पर एक साथ बहुत सारे सैनिक, अंग्रेजी सैनिक, ठीक है, ब्रिटिश सैनिक उस पर वार करते चले गए। रानी को बुरी तरह से मारा गया, रानी पर वार होता गया और रानी मृत्यु को प्राप्त करती है। रानी वीरगति को प्राप्त करती है, रानी स्वर्ग से धर गई। अब रानी की चिता पर रानी सवार थी, रानी का शव सवार था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी जिस चिता पर सवार थी, रानी जिस चिता पर सवार थी उस चिता को अब आग लगाया गया। तेज से तेज मिला, अर्थात अग्नि में दूसरी तेज अर्थात रानी, दोनों तेज एक जगह हो गया। अग्नि का तेज और रानी खुद, वो वीरता की अवतार थी। तेज से तेज मिला, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, वो वीरता की सच्ची अधिकारिणी थी। अभी उसकी उम्र कुल 23 की थी, मनुज ने अवतारी थी। वो कुल 23 वर्ष में उसने पूरे भारत में वो भारी मार मचाई थी। ब्रिटिशों के विरुद्ध वो भारी लड़ाई की थी, स्वतंत्रता संग्राम लड़ी थी और वो पूरे भारतवासियों को वो रास्ता दिखा गई, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ता को वो दिखा गई। खुद स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़कर सारे भारतवासियों को वो सिखा गई, वो प्रेरित कर गई कि आज़ादी की लड़ाई लड़कर आज़ादी को प्राप्त करना है। उसकी उम्र अभी कुल 23 वर्ष थी। उसने 23 वर्ष की उम्र में इतनी महान कार्य कर, अपने प्राणों की बलिदान कर भारतवासियों को सिखा गई थी। वह मनुष्य नहीं थी, वह तो अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी और भारत के लोगों को फिर से आज़ादी के सपने को दिखा गई, भारत के लोगों में आज़ादी की इच्छा को डाल गई और खुद वो स्वतंत्रता संग्राम कर वो अपने प्राणों की बलिदान करने वाली नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। रानी स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर चलकर सभी भारतवासियों को रास्ता दिखा गई। रानी की दिखाई हुई रास्ते पर उसने भारतवासियों को चलने की सीख सिखा कर गई। बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी जिस पथ पर लड़ी थी, भारतवासियों को वो प्रेरित कर गई कि वो भी उसी पथ पर लड़कर वो देश को आज़ाद करें। उसने सिखाई थी, वो हमें प्रेरणा दी थी। बुंदेलखंड के हर बोले लोक गायक रानी की वीरता, रानी की शौर्य, रानी की वीरता की यश का, रानी की वीरता को, रानी की यश गाथा को कहते फिरते हैं, मुंह जवानी कहते फिरते हैं। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो बेचूप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोले से चाहे झांसी, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कवियत्री कहती है, सुबोधक वाणी चौहान कहती है कि रानी तुम अपनी बलिदान, तुमने देश के लिए जो बलिदान दिया, तुमने देश के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया, इसे हम भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। हम भारतवासी तुम्हारे स्वतंत्रता संग्राम में, तुम्हारे बलिदान से हम कृतज्ञ हैं। हम भारतवासी तुम पर कृतज्ञ हैं। हम तुम्हारे इस बलिदान को कभी याद नहीं रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम को जिस तरह से तुमने आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता संग्राम ने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, यही चिंगारी बलिदान दिया, यही बलिदान जो है वो चिंगारी बनकर, स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर वो इस भारत में जलता रहेगा। और ये स्वतंत्रता की ज्वाला तभी समाप्त होगी जब हम स्वतंत्रता को पाएंगे। हो बे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई सामने ना आए, लेकिन ठीक है, चाहे झांसी को अंग्रेज गोलों से मिटा दे, किंतु हम तुम्हारे इस स्वतंत्रता की लड़ाई को, तुम्हारे इस बलिदान को, तुम्हारे प्राणों के न्यौछावर करने को हम भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। हम भारतवासी तुम पर कृतज्ञ रहेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि तू खुद ही, कवियत्री रानी लक्ष्मीबाई को अपने श्रद्धा को भेंट करती हुई, अपने श्रद्धा को प्रकट करती हुई कहती है कि हे रानी, तुम तो खुद ही जो हो, तुम पूरी सारे भारतवासी जो है तुम पर कृतज्ञ रहेंगे, तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारा बलिदान जो है हमारे अंदर जो है त्याग की भावना को जगाता रहेगा। हम अपनी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे, भले हम अपनी स्वतंत्रता को अवश्य प्राप्त करेंगे। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारे ही दिखाए हुए पथ पर चलेंगे।
हमें किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपने आप में ही स्मारक हो, अर्थात तुम्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कवियत्री कहती है कि तेरा स्मारक तू ही होगी, हमें किसी प्रकार की स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी हो कि तुम खुद ही ऐसी हो कि तुम अमिट हो। तुम्हारी याद को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। सदा हम सारे भारतवासी जो हैं सदा तुम्हारे बलिदान को याद करते रहेंगे। भले ही हमें अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़े, ठीक है, और लेकिन हम इस देश को आज़ाद करके ही हम रहेंगे। हम अपने प्राणों की भी हम अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे, प्राणों को हम त्याग देंगे, न्योछावर कर देंगे, लेकिन हम इस देश को आज़ाद करके रहेंगे। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि बुंदेलखंड के हर बोले लोकनायक रानी की वीरता, रानी के त्याग, रानी की कथा, रानी की यश गाथा को सर्वत्र कहते फिरते हैं।